इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 परमाणु संरचना। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जो पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को अवेलेबल करा चुका हूं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स परमाणु संरचना। ये जो है आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित जो है और आगे जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे और आगे जब पढ़ेंगे तो वो जो है परमाणु संरचना आपको जो है सभी क्लास में क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो परमाणु संरचना बिल्कुल आपको जो है क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप जो है इसको जो है बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास में जो है बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं, कई सारे पदार्थों को हम देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यदि हम उन पदार्थों की बात करें तो पदार्थों का अगर हम क्या करते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते जाएंगे। जैसे कि ये पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को हम छोटे छोटे भागों में काटते जाएं, इतना छोटा जो है काटते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसको हम जो है और जो है काट नहीं सकते, है ना। एकदम सूक्ष्मतम क्या हो जाएंगे, वो जो है एकदम सूक्ष्म, उसके हमको क्या प्राप्त होंगे, कण प्राप्त होंगे। ठीक है ना, जिसको हम क्या कर नहीं कर सकते और नहीं काट सकते, उनको टुकड़ों में और विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो ये जो है सबसे क्या है, छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कण जो है कितने होते हैं, है ना, किसी भी पदार्थ में कितने कण होते हैं। चलिए देखते हैं ना, ये इन कणों की संख्या जो है कितनी होती है। यदि हम बात करते हैं, जैसे कि हम क्या कि एक जो है एक यहाँ पर हम एक गिलास ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और गिलास में जैसे कि पानी भरा है। ठीक है, अब हम गिलास में पानी भरा है और इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1 से 2 बूंद क्या कर देते हैं, 1 से 2 बूंद हम इसमें जो है डेटॉल डाल देते हैं। अब डेटॉल डालने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सूंघ करके देखते हैं, इसमें से क्या होने लगती है, इसमें जो है गंध आने लगती है। या फिर हम एक बड़ा सा क्या लेते हैं, इसको छोड़िए, एक बड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बाल्टी ले लेते हैं, और बाल्टी लेने के बाद क्या कर देते हैं, उसमें पानी भरी हुई बाल्टी में अब इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 से 2 बूंद क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, डेटॉल की जो है बूंदे डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं पानी से सभी तरफ से क्या होने लगती है, पानी से जो है उसकी जो है गंध आने लगती है। तो आखिर ऐसा होता क्या है, क्यों है स्टूडेंट्स, है ना, कुछ ना कुछ कारण होगा, इस कारण से होता है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम ऐसा कर देते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें क्या होता है, दरअसल ये जो पदार्थ जो होते हैं ना, उसमें जो है इतने अधिक जो है कण होते हैं जो क्या हो जाते हैं, पानी में जो है घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और वो जो है इतने जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सूक्ष्मतम होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। इसी कारण से तो होता है ना स्टूडेंट्स कि हम केवल और केवल डेटॉल की कितनी बूंदे डाल रहे हैं, उसमें हम जो है केवल और केवल जो है 1-2 बूंद डाल रहे हैं, और वो भी जो है इतना सारा पानी में। ठीक है ना, उसके बावजूद क्या होता है, वो सब पानी में जो है मिल गया रहता है, और वो जो है उसका सुगंध जो है, उसका गंध जो है लगातार सभी तरफ से जो है आता है ना, सभी कहीं पर भी पानी से, कहीं पर कभी पानी लिया है ना उस बाल्टी से, तो गंध आती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि उसमें जो है वो जो डेटॉल का अगर हम लोग देखते हैं उस पदार्थ को, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, कण है। ठीक है ना, और ये कण जो है बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और सबसे क्या होते हैं, ये सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वास्तव में वो जो सूक्ष्म कण जो होते हैं किसी भी पदार्थ के, ठीक है ना, वो जो है क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कण होता है, जिनको और जो हम क्या कर नहीं कर सकते, उसको और जो है तोड़ नहीं सकते, है ना, उनको और छोटे कणों में जो है विभाजित नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो ये जो कण होते हैं वो जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के। एक होते हैं अणु और दूसरा क्या होता है, परमाणु। ठीक है ना, एक होता है अणु और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, परमाणु। और परमाणु जो है ये जो है सबसे क्या होता है, इसी को, ये जो है सबसे छोटा कण है, इसको हम बोलते हैं, इसी को हम जो है परमाणु जो है एक आधारभूत कण है। क्या है, आधारभूत कण मतलब बुनियादी कण, मतलब सबसे छोटा कण। ठीक है, और यही परमाणु क्या होते हैं, जब आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और अणु से फिर क्या बनता है, पदार्थ बनता है, कोई भी पदार्थ बनता है। समझ में आ रहा है। तो ये था क्या स्टूडेंट्स कि कोई भी पदार्थ जो होता है किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। और परमाणु जब आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, ये जो है परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनते हैं, और अणु से फिर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, यौगिक। और यौगिक से फिर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी पदार्थ जो है वो उनका निर्माण होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ तक समझ में आया कि परमाणु क्या है, जो है परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है किसी भी पदार्थ का। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला जो टॉपिक है, परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी है ना। तो परमाणु की जो कहानी है स्टूडेंट्स बहुत ही रोचक है ना। और ये जो है कैसे जो है परमाणुओं की खोज की, कैसे जो है लोग सोच पाए कि ये जो है कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, क्योंकि उस समय तो किसी प्रकार से जो है सूक्ष्मदर्शी की या फिर कोई भी ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों की खोज नहीं हो पाई थी, है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है यहाँ पर समझते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात भी है ना, कि लगभग जो ईसा से जो है 500 वर्ष पूर्व स्टूडेंट्स परमाणु की खोज जो है, परमाणु की खोज जो है हो चुकी थी स्टूडेंट्स। क्योंकि उस समय जो है हमारे भारत के एक जो है महान जो है दार्शनिक थे, ठीक है, जिनका नाम था क्या था, महर्षि कणाद। क्या था, महर्षि कणाद थे स्टूडेंट्स। वो जो है सबसे पहले क्या किए थे, वो जो है जो महर्षि जो कणाद थे, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है
पदार्थों को, ठीक है ना, उनको जो है विभाजित किया था और उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम क्या करते जाए, पदार्थों को जो है विभाजित करते जाएं, तो हमको जो है छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में जो है ऐसी एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम उस कण को जो है पुनः जो है विभाजित नहीं कर सकते। और उसी कण को स्टूडेंट्स उन्होंने जो सूक्ष्मतम जो कण है ना, जो सूक्ष्मतम कण था जो अविभाज्य था, उनको जो है उन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है परमाणु की जो खोज करता थे वो हमारे एक भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि कणाद, ठीक है ना स्टूडेंट्स। किंतु होता क्या है, जो हमारे जो महर्षि कणाद थे उन्होंने जो है इसको लिखित रूप में जो है इसको जो है नहीं रख पाए, केवल क्या किए थे, केवल बोले बस थे, है ना, केवल जो है वो जो है व्याख्यान किए थे, बोले बस थे और उनको जो है लिखित रूप में नहीं रख पाए। इस कारण से क्या हुआ स्टूडेंट्स, उनके जो ये सिद्धांत था उनको जो है मान्यता नहीं मिली और उसी के आधार पर जो बाकी जो अंग्रेज थे वो क्या किए, अपना सिद्धांत दिया और वो क्या कर दिए, उसको लिखित रूप में दे दिए। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो चीज़ जो है हमारे यहाँ के दार्शनिक दिए थे उसको जो है कौन दे दिया, वैज्ञानिक लोग, जो विदेशी लोग थे, है ना, अंग्रेज लोग थे, वो दे दिए और उनकी जो सिद्धांत थी उन लोग लिखित रूप में दिए। इस कारण से उनको क्या मिली, मान्यता मिली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, ये जो थे महर्षि कणाद थे, उसके बाद आया स्टूडेंट्स ल्यूक्रेशियस, है ना, ये भी आया। उसके बाद जो है एक अंतिम जो वैज्ञानिक आता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक अंतिम जो वैज्ञानिक आता है उनका नाम था डाल्टन, है ना, जॉन डाल्टन। ये जो है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन आते हैं। जॉन डाल्टन जो है उन्होंने क्या किया, अपना परमाणु सिद्धांत दिया स्टूडेंट्स, और परमाणु सिद्धांत दिया, अपनी एक बुक, उन्होंने बुक लिखी जिसमें ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी स्टूडेंट, ठीक है ना, इसके रूप में उनका बुक प्रकाशित हुआ है परमाणु सिद्धांत के बारे में। और वो जो है अपने जो सिद्धांत को लिखित रूप में क्या किए, प्रस्तुत किए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो आधुनिक समय में क्या हो रहा था, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी क्या होता है, कुछ भी जो कोई भी सिद्धांत जब आता है तो उनके बारे में जो है एकदम से क्या होता है, आधुनिक परख के अनुसार क्या होता है, एक निश्चित सिद्धांत के तहत उनको जो है मान्यता मिलती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या किया, अपना जो है परमाणु सिद्धांत दिया लिखित रूप में। तो उनके जो सिद्धांत थे उनको क्या किया गया, उनको जो है उनके सिद्धांत को मान्यता मिली स्टूडेंट्स। और इस प्रकार से क्या हुआ कि पहले जो परमाणु के खोज करते थे उनका श्रेय किसे मिला, ये जो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने लिखित रूप में दिया था। इस कारण से स्टूडेंट्स, तो आपके पढ़ाई की दृष्टि से भी जो है जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, वो जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, जॉन डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत लिखिए करके। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि उनका सिद्धांत क्या था जॉन डाल्टन का। तो यहाँ पर समझते हैं पहला जो सिद्धांत है उनका, कि सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ जो है किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा हम लोग देखते हैं, परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो उन्होंने बताया कि स्टूडेंट, जो परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य कहने का मतलब है जिनको और जो है विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। और ये सूक्ष्मतम क्या होते हैं, कण होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में न तो ये बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। मतलब इसको न तो बनाया जा सकता है और नहीं क्या होता है, उनका जो है विनाश होता है। समझ में आया, ये बताया उन्होंने परमाणु के बारे में। उसके बाद तीसरा बिंदु है स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि हम किसी भी एक तत्व की बात करें, जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए, या फिर जो है सोना को ले लीजिए, है ना, आयरन को, या फिर लोहा को ले लीजिए। तो उनके जो तत्व होते हैं उनमें जो परमाणु जो होते हैं, तो उनका जो जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान क्या होते हैं, द्रव्यमान जो है एक समान होते हैं, और उनका रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ये उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद चौथा बिंदु देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान जो है रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब जितने भी अलग अलग तत्व, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो उनके जो परमाणु हैं, है ना, उनका द्रव्यमान भी जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु है, इस कारण से उनका द्रव्यमान भी अलग होगा और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग होंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद पांचवा उन्होंने जो है, पांचवा बिंदु हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स उनके सिद्धांत का, कि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, है ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो अलग अलग जो तत्व होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो परमाणु जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक निश्चित अनुपात में संयोग करके वो जो है क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जल की बात करते हैं,
तो H2O जल का सूत्र है, आप लोग पढ़े हैं ना। तो ये क्या है, यौगिक है, समझ में आ रहा है ना। H2O क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है यौगिक है, जो एक निश्चित अनुपात में जो है क्या हुआ है, संयोग करके बना है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमेशा जो है 2 अनुपात में रहता है और ऑक्सीजन जो है कितने अनुपात में रहता है स्टूडेंट्स, 1 अनुपात में रहता है। 2:1 के अनुपात में जो है क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है ना। ये उदाहरण है, ये बताया उन्होंने। उसके बाद जो छठवां पॉइंट था स्टूडेंट्स, उनके सिद्धांत का वो था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो जितने भी जो यौगिक होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या की है ना, परमाणुओं की संख्या की सापेक्ष है ना, सापेक्ष संख्या एवं वो जो है प्रकार जो होता है वो क्या होता है, एकदम निश्चित होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, यौगिक में परमाणुओं की संख्या जो होती है क्या होती है, एकदम निश्चित होती है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्या परमाणु जो है अविभाज्य है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, जो परमाणु जो होता है वो क्या होता है, एकदम सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे जैसे जो है प्रयोग होती है ना, प्रयोगशालाओं में प्रयोग होती गई और जो है उन पर जो है विचार चल रहा था, और जो जितने भी जो वैज्ञानिक थे वो क्या किए थे, वो जो है लगातार जो है प्रयोग के द्वारा जो है इनका जो है अनुसंधान कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, है ना। तब उन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे एक ऐसे है ना खोज होती गई और एक ऐसे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या था, एक भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था जे थॉमसन, ठीक है। ये जे थॉमसन क्या किए, जे थॉमसन और एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, क्या थे, गोल्डस्टीन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनका जो योगदान था वो बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कम दाब पर जो है गैस से भरी एक नली में क्या किया, इन्होंने उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित किए, और जिससे जो है क्या हुआ इन्होंने जो है कैथोड से जो है एक चमकीली किरण निकलती है। मतलब ये क्या किए, इन्होंने कम दाब पर जो है गैस से भरी नली में क्या किए, उच्च विभवांतर पर क्या किए, इन्होंने विद्युत जो है प्रवाहित की। और जब विद्युत प्रवाहित की तो वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ से जो है एक चमकीली किरण निकलती है कैथोड से, है ना। कैथोड मतलब ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड जो है ना, वहाँ से क्या होती है, एक चमकीली किरण निकलती है, जिसको गोल्डस्टीन ने क्या कहा स्टूडेंट्स, कैथोड किरण कहा। क्या कहा, कैथोड किरण। तो कैथोड किरण की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी कैथोड किरण के आधार पर जो है क्या हुआ, ये जो कैथोड किरण जो निकलती है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जैसे ही क्या हुआ, यहाँ से इन्होंने जो है गैस पर जो है क्या हुआ, उच्च दाब है ना, निम्न दाब पर क्या हुआ कि इन्होंने जैसे ही क्या किया, यहाँ पर जो है उच्च विभवांतर के साथ विद्युत प्रवाहित किया, तो यहाँ से जो है एक कैथोड किरण निकलती है। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा ये। तो इसी कैथोड किरण, ये जो कैथोड किरण निकला ये क्या था, है ना, ये जो है कैथोड किरण यहाँ से जो है निकली। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था शूस्टर। क्या था, शूस्टर ने क्या किया, ये जो कैथोड किरण निकल रही है इसके दोनों ओर क्या कर दिए, इन्होंने जो है धात्विक प्लेट लगा दिए। क्या लगा दिए, धात्विक प्लेट लगा दिए, ठीक है ना। और वो कौन कौन सा, एक था कैथोड और दूसरा क्या था, एनोड, ठीक है ना। एक कैथोड था और दूसरा क्या था, एनोड था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने ऐसा किया और उसके बाद जो है वहाँ से जो है इन्होंने है ना दोनों प्लेट, धात्विक प्लेटों के बीच से क्या किया, इन्होंने विभवांतर उत्पन्न किया। तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें हैं इन दो प्लेटों के बीच से जैसे ही गुजरती है तो वो क्या होता है, धनात्मक प्लेट अर्थात जो एनोड जो है ना की तरफ क्या हो जाती है, ये किरणें जो है मुड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये शूस्टर जो था, ठीक है, शूस्टर ये क्या किए, यहाँ पर से जैसे ही इन्होंने क्या किया, यहाँ पर से जैसे ही इन्होंने जो है कैथोड किरण जो है यहाँ से गुजारे, यहाँ से ऐसा, तो दोनों ओर क्या कर दिए, यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर धनात्मक प्लेट लगा दिए, ठीक है, एनोड लगा दिए यहाँ पर, और नीचे की ओर जो है एक धात्विक प्लेट लगा दिए जो क्या था, कैथोड था। तो जैसे ही यहाँ से जो है कैथोड किरण जैसे ही गुजरती है तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो कैथोड है ना इस ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इससे हमको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो कैथोड जो किरण है उसमें जो है कौन सा कण है, इसमें जो है ऋण आवेशित कण है। इसी कारण से तो ये क्या हो जाते हैं, ये जो धन आवेश की ओर क्या हो जाते हैं, धन आवेश की ओर क्या हो जाते हैं, ये मुड़ जाते हैं, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और जो समान जो आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। तो इसी कारण से ये जो यहाँ से जो कैथोड किरण गुजर रही थी तो उसमें जो कण है वो क्या हो जाते हैं, वो जो है धन आवेश की ओर, क्योंकि ये ऋण आवेश है ना, धन आवेश की ओर गुजरते हैं, धन आवेश की ओर मुड़ जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, ये जो कण है जो प्राप्त हुआ हमको कैसा कण था, वो जो है जो कैथोड किरण जो है वो ऋण आवेशित कणों से क्या होता है, बनी होती है। ये हमको पता चला स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है
और आगे जाकर जो थॉमसन जो था, है ना, जो थॉमसन जो वैज्ञानिक था, उन्होंने जो है ये जो ऋण आवेशित कण हैं उनका द्रव्यमान और आवेश दोनों की क्या किए, उन्होंने गणना की, ठीक है। और उन्होंने बताया कि कठोर जो होता है चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे जो निकलने वाली कठोर किरणों की, है ना, जो किरण की जो कणों की जो प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, एक समान रहती है। और उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स? इस कण को जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और इस प्रकार से उन्होंने जो है क्या किया, एक जो है जो परमाणु जो होता है उसमें जो है एक कण की खोज की, जिनका नाम था क्या था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन्होंने इस कण को जो है, इस ऋण आवेश कण को जो है इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, खोज हुई, ठीक है ना। और इसका श्रेय किसे गया? इसका श्रेय जो है जे थॉमसन को गया। ओके स्टूडेंट्स। और इस प्रकार से चली आ रही जो परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, उसको जो है फेल्ड कर दिया। और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको चुनौती दिया और बताया जे थॉमसन ने कि जो परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसमें क्या होते हैं, उसमें और सूक्ष्म कण होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खोज करके जो है ये जो है सफलता प्राप्त की। ओके स्टूडेंट्स। और इसी के कारण से उनको जो है 1906 में जो है क्या हुआ, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उनको जो है 1906 में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो है गोल्डस्टीन और केनॉल की, है ना, एक और वैज्ञानिक आते हैं गोल्डस्टीन। कौन से वैज्ञानिक आते हैं स्टूडेंट्स? गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन ने जो है इन्होंने जो है कैथोड किरण की, है ना, जब कैथोड किरण की खोज हुई तो उसी समय इन्होंने 1886 में स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने जो है धन आवेशित किरणों की भी क्या कर ली, इन्होंने खोज कर ली। और जिसे इन्होंने जो है एनोड या फिर क्या कहा, केनोल किरण बोला, ठीक है ना। और गोल्डस्टीन के प्रयोग के आधार पर ही उन्होंने उनके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि जो केनोल किरणें जो होती है वो क्या होती है, वो धन आवेशित कणों से क्या होती है, बनी होती है, ठीक है ना। और उनकी प्रकृति जो है, जो ट्यूब में जो गैस भरी है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये पाया स्टूडेंट्स, ये जो कैथोड जो केनोल किरण था उसमें उन्होंने ये पाया कि एनोड किरण का आवेश जो है ना, जो एनोड किरण जो है उनका आवेश जो है, आवेश और द्रव्यमान क्या था, अलग अलग था। और ये ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा था? इसलिए प्राप्त हो रहा था क्योंकि ये जो किरण जो ट्यूब में भरी जो गैस है ना, उसके आयनीकरण से क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, इस कारण से स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है गोल्डस्टीन जो है वो जो है केनोल किरण के माध्यम से जो है ये बता पाए कि जो कैथोड किरण जो उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है उसमें से जो है धन आवेशित कण भी क्या है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर इन्होंने धन आवेशित कणों की खोज की। तो इससे ये पता चला कि जो परमाणु जो होते हैं उसमें केवल जो है इलेक्ट्रॉन के अलावा जो है कुछ और कण होते हैं जो कैसे होते हैं, धन आवेशित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, केनोल किरण की खोज की, जिससे जो है उन्होंने बताया कि परमाणु की प्रकृति जो है उदासीन प्रकृति की क्या किया, इन्होंने व्याख्या किया। ओके स्टूडेंट्स। और बताया कि परमाणु में जो है धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों प्रकार के क्या होते हैं, कण होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जो है एक धन आवेशित कण की भी क्या हो गई, यहाँ पर परमाणु में जो है खोज हो गई, ठीक है, जिसको हम अभी तक क्या मानते आ रहे थे, अविभाज्य मानते आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आगे जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी थॉमसन का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। तो उन्होंने जो है यहाँ पर दिया है जे थॉमसन के, है ना, उन्होंने जे थॉमसन ने जो है प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार क्या किया, इन्होंने जो है परमाणु में जो है धन आवेश बताया कि उन्होंने अपना जो है परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये जो है दरअसल जापान का एक मिठाई है, ठीक है ना। प्लम पुडिंग मॉडल जो है वहाँ पर जो है मिठाई है, जिसमें क्या होता था, एक मिठाई है और उसमें क्या होता है, दो भाग में होता है। तो एक मिठाई का जो है एक भाग होता है, दूसरे भाग में क्या होता है, वो जो है छोटे छोटे कण के रूप में दूसरा भाग क्या होता है, उसमें जो है ऐसा फैला रहता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, इन्होंने अपना मॉडल दिया। और इसी को यदि हम जो है, जिसमें इन्होंने बताया कि इस मॉडल में क्या होता है, जो परमाणु होता है उसमें जो है ये जो बाकी जो भाग जो है जो फैला रहता है, ये भाग जो है चारों तरफ फैला रहता है, इसमें क्या होता है, ये धनावेश के रूप में धनावेश होता है। और इसी बीच बीच में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसा कण के रूप में जो है बीच बीच में धंसे रहते हैं। कौन धंसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, ये बताया इन्होंने। और उसी को हम लोग अगर अपने भारत की बात करते हैं ना, तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है हम तरबूज के मॉडल के अनुसार हम परमाणु संरचना को तरबूज के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि तरबूज को अगर हम काटते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स चारों तरफ ऐसा जो है
अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा लाल लाल होता है। उसके बाद उसी में जो है तरबूज के बीज जो है काले काले रंग की जो है ऐसा जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है धंसे रहते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा जो है परमाणु मॉडल होता है। ठीक है, किसके अनुसार जो है, थॉमसन का जो है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या होता है, इन्होंने जो है क्या बताया कि परमाणु मॉडल जो है ऐसा होता है, मतलब परमाणु जो है वो जो है उनका जो है मॉडल ऐसा था। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु में क्या होता है, ऋणात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक जो दोनों आवेश जो है परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसी कारण से क्या होता है स्टूडेंट, जो परमाणु जो होता है वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें धनावेश भी है ऋणावेश भी है, जो आपस में एक दूसरे के आवेश को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है दोबारा मुझसे क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।